हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। यस, दिशा दूरी में अपन ने लगभग सभी टाइप देख लिए हैं। अपन ने दूरी निकालना, दिशा निकालना, है ना। दो टाइप बच गए थे, एक तो परछाई वाला और एक कोण वाला भी बच रहा है। चलो कोण वाला भी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं परछाई वाला। परछाई, अब परछाई में भी आपको दो प्रकार से देता है, एक तो सूर्योदय के समय और दूसरा देता है सूर्यास्त के समय। आपको पहले वो क्वेश्चन के अंदर दे देगा कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, या फिर आपको दे देगा सुबह के समय या शाम के समय। इस प्रकार का दे देगा कि आया था। हाँ, देखो सूर्योदय के समय बात कर रहे हैं तो सूर्योदय के समय सूर्य कौन सी दिशा में रहता है? पूर्व दिशा में। आपको मैंने दिशा बताई थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये बताया था। सुबह के समय सूर्य कौन सी दिशा में रहेगा? पूर्व में, तो पूर्व में रहेगा। परछाई जो पड़ेगी वो किधर पड़ेगी? पश्चिम में पड़ेगी। अब राम और श्याम दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब एक राम और एक श्याम है, दोनों की परछाइयां किधर पड़ेगी? दोनों की परछाइयां इधर पश्चिम में पड़ेगी। यदि इनका मुंह आमने सामने है, मुंह है इनका आमने सामने है, अब एक व्यक्ति का तो परछाई पड़ेगी बायां, अब इस आदमी की तो किधर पड़ रही है? बायां, और ऊपर वाले आदमी की परछाई किधर पड़ रही है? दायां। समझ में आया? अब ये बुद्धि बोल दिया कि जो परछाई है बायां या दायां, भले बायां पड़ रही हो या दायां पड़ रही है, इसका मतलब उसका मुख या तो उत्तर में है या दक्षिण में। छाया किधर पड़ रही है? बायां या दायां। छाया यदि बायां या दायां पड़ रही है तो उनका मुख या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा, या तो उत्तर में या दक्षिण में। अब यदि व्यक्ति की छाया बायां पड़ रही है, जिस व्यक्ति की छाया बायां पड़ रही है उसका मुख किधर होगा? उसका मुख उत्तर में होगा। और जिस व्यक्ति की छाया दायां पड़ रही है उसका मुख किधर होगा? दक्षिण में होगा। यदि छाया, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर सूर्य हो और इधर राम जी खड़े हैं जिसका मुख पूर्व में है, और इधर श्याम जी खड़े हैं जिसका मुख किधर हो? पश्चिम हो। अब इस आदमी की तो छाया पड़ेगी पीछे की तरफ और इसकी छाया पड़ेगी इसके तो आगे और इसके ऊपर पड़ सकती है। इसके आगे पड़ेगी, इसके भी आगे ही पड़ेगी या मुख पर पड़ेगी। ठीक है, जब छाया आगे पड़ रही हो, किसी के मुख पर पड़ रही हो, तो इसका मतलब उनका मुख किधर है? पूर्व या पश्चिम में। पूर्व और पश्चिम। जिसके पीछे पड़ रही है उसका मुख तो हो जाएगा पूर्व में, और हाँ आगे पड़ रही है तो वो पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत कम देते हैं, ज्यादातर देगा आपको वो बायां और दायां वाला ही देगा। चले आगे लिखो, प्रश्न लिखो, क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखिए। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय, हाँ जी, हाँ बेस, हाँ बेस, हाँ। सूर्योदय के समय राम और श्याम आपस में बातचीत कर रहे हैं। सूर्योदय के समय राम और श्याम आपस में बातचीत कर रहे हैं।
हमको बोला वो गाड़ी ले जा थोड़े, मैं रहता था ना फिर, वो जीजी है वो, उनको लिया ना। हाँ एक और, वो कहाँ गया अरे, एक और ले जाना वहाँ, उनको तो लिया, तब तक मैं बोल भेजता। हाँ सुबह के समय लिखा था। सुबह के समय राम व श्याम आपस में बात कर रहे हैं, आपने सामने लिखा हुआ है। हाँ ठीक, लिखो राम की परछाई श्याम के, राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है। श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, तो राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? चलो समझो, सुबह के समय की बात कर रहा है, तो सुबह के समय सूर्य कौन सी दिशा में हो रहेगा? पूर्व में रहेगा। पूर्व में। जब मैंने बोला कि छाया बायां और दायां दे दे आपको, छाया बायां पड़ रही हो दायां पड़ रही है, तो इसका मतलब या तो मुख उत्तर में या फिर दक्षिण में है। तो एक तो है राम है और एक कौन है? श्याम है। एक राम और एक श्याम है। इसका मुख इसकी तरफ है और इसका मुख इसकी तरफ है। इसकी छाया भी इधर पड़ रही है और इसकी छाया भी इधर पड़ रही है, दोनों की छाया इधर ही पड़ेगी, है ना, दोनों की छाया इधर पड़ रही है। बोला कि राम की जो परछाई है श्याम के दाईं पड़ रही है, तो राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही है, तो जिसके दायां परछाई पड़ रही है वो कौन है? श्याम है। अब नीचे वाले आदमी के देखो, इसके परछाई किधर पड़ रही है? इसके तो बायां, इसके बायां पड़ रही है, बायां हाथ यही है तो बायां पड़ रही है, और ऊपर वाले व्यक्ति के परछाई किधर पड़ रही है? दायां पड़ रही है, तो जिसके छाया दायां पड़ रही है वो आदमी कौन हो जाएगा? श्याम हो गया। तो ऊपर वाला कौन हो गया? किसका मुख पूछा था? राम का। तो बताओ राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा में। समझ में आया? वापस देख लो। अब शुरू में आपको दिया था कि परछाई दायां और बायां पड़ रही, जब भी परछाई दायां और बायां दे दे इसका मतलब है कि उसका मुख या तो उत्तर में है या फिर दक्षिण में है। दोनों आमने सामने खड़े हैं, आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, तो ये मैंने दोनों आमने सामने खड़ा कर दिया। ये पूर्व में सुबह के समय बोला था तो सूर्य पूर्व दिशा में हो गया। परछाई राम की भी इधर ही पड़ेगी और श्याम की भी इधर पड़ेगी, दोनों की परछाई इधर ही पड़ेगी। यूं नहीं कि राम जी वीआईपी लोग श्याम जी कम वीआईपी लोग, तो एक की परछाई बायां पड़ेगी और एक के मतलब एक की इधर पड़ेगी पश्चिम में और एक की पूर्व में पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। दोनों की छाया जो पड़ेगी वो पश्चिम में पड़ेगी। अब आमने सामने मुख है तो एक के तो परछाई बायां पड़ेगी और एक के दायां पड़ेगी। अब नीचे जो आदमी है, नीचे जो आदमी खड़ा है इसकी परछाई किधर पड़ेगी? बायां। अब इसका मुख उत्तर में है, उत्तर में है तो इधर तो इसका बायां हो गया और इधर इसका दायां हो गया। ये तो बायां है और इसका ये दायां है। ऊपर वाला व्यक्ति के देखो, उसका मुख नीचे की तरफ है, उल्टा है वो, तो इधर बायां है और इधर दायां है। अब जिसके परछाई दायां पड़ रही है वो कौन है? श्याम। लिखा हुआ है कि परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है। अब प्रश्न आपको दो प्रकार से दे सकता है। एक तो यूं दे देगा कि श्याम की परछाई उसके दायां पड़ रही है, यूं भी दे सकता है, और राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, तो भी बात हुई है। जिधर राम की परछाई पड़ रही होगी उधर ही श्याम की पड़ेगी। तो आपको ऊपर वाली लाइन भी दे सकता है और नीचे वाली लाइन भी दे सकता है। तो अपन ने क्या किया, इनको अपन ने देखा जिसकी परछाई दायां पड़ रही है वो कौन है? श्याम है। तो कौन सी आकृति की परछाई दाईं ओर पड़ रही है? तो अपन ने देखा कि ऊपर वाले जो आकृति है इसमें परछाई दाईं ओर पड़ रही है, तो ऊपर वाला कौन हो जाता है? श्याम। चलो आगे देखो, नेक्स्ट बोलो। लिखो
सूर्योदय के समय राम और श्याम सूर्योदय के समय राम और श्याम सूर्योदय के समय राम और श्याम आपस में आमने सामने बातें कर रहे हैं। आमने सामने बातें कर रहे हैं। यदि श्याम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है, तो श्याम का मुख किस दिशा में होगा? श्याम का मुख किस दिशा में होगा? आज नहीं, मैं आपको लोग लग रहा हूँ, फोन करके बोलता हूँ, वहीं पे ही है ना। हाँ, सूर्योदय के समय की बात चल रही है। सूर्योदय के समय की बात चल रही है, तो सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व में हो गया। दाया बाया के लिए बोला था, तो दाया बाया में तो एक तो हो जाएगा, हाँ, एक दाया बाया, तो एक का मुख तो हो जाएगा उत्तर में और एक का हो जाएगा दक्षिण में। उत्तर में और दक्षिण में दोनों की परछाइयां किधर पड़ेगी? दोनों की परछाइयां सरे किधर पड़ेगी? पश्चिम में पड़ेगी। नीचे वाला जो व्यक्ति है इसकी परछाई किधर पड़ रही है? बताओ, देखिए, बायां या दायां? बायां। इसके बायां है। और ऊपर वाले व्यक्ति के परछाई किधर पड़ रही है? दाईं ओर। तो ऊपर वाले व्यक्ति के दाईं ओर। अब परछाई किसके बाईं दाईं बोला था? राम के बाईं ओर। तो बताओ राम कौन होगा? ये व्यक्ति हो गया राम, और ऊपर वाला कौन हो गया? श्याम हो गया। तो अपने को पूछा क्या था? श्याम का मुख किस दिशा में? तो श्याम का मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। श्याम ऊपर वाला व्यक्ति है, तो इसका मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। समझ में आया? चलो अगला एक और लिखो। हाँ, उतारो, उतार लो। हाँ, उतारो मोबाइल। अगला प्रश्न लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, शाम के समय राम और श्याम, हाँ, शाम के समय मिडनाइट, राम और श्याम राम और श्याम आपस में आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। हाँ, लो नंबर लिख लीजिए। अट्ठानवे 87। शाम के समय आमने सामने बातें कर रहे हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही हो तो, राम की परछाई
श्याम के दाईं ओर पड़ रही है तो दाईं ओर पड़ रही है तो श्याम का मुख किस दिशा में होगा? श्याम का मुख किस दिशा में होगा? आज शाम के समय की बात चल रही, तो शाम के समय सूर्य किधर रहेगा? पश्चिम, इस दिशा में रहेगा। और परछाई किधर पड़ेगी? पूर्व में पड़ेगी। परछाई पड़ेगी पूर्व में। अब यही उत्तर दक्षिणी दिया था, तो उत्तर दक्षिण के दाएं बाएं दिया था, तो या तो उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा। ये एक मैंने बना दिया राम और एक बना दिया मैंने श्याम। इनकी परछाई किधर पड़ेगी भाई? परछाई सर इसकी भी इधर पड़ेगी, इसकी भी इधर पड़ेगी। हाँ, अब ऊपर वाला जो व्यक्ति है इसके परछाई देखो, ऊपर वाला ये नीचे वाला देख लेते हैं। नीचे वाले व्यक्ति का बायां इधर है और दायां इधर है। ऊपर वाले व्यक्ति का दायां इधर बायां इधर उल्टा, इधर बायां हो जाएगा और इधर दायां। दायां हो गया। अब किसके बायां दायां पड़ रही है? श्याम के दायां बढ़ रही है। श्याम के दायां पड़ रही है, तो श्याम कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला नीचे वाला व्यक्ति श्याम हो जाएगा। ये सर श्याम है, तो ऊपर हो गया राम। क्या पूछा था आपसे? श्याम का मुख इधर है, श्याम का मुख इधर है, उत्तर में। तो श्याम का मुख हो जाएगा उत्तर में। एक हल्की सी किलकारी है इधर से दक्षिणी की। हाँ कोई बात नहीं, समझ में आ गया बेटा? हाँ हाँ आराम से। यस, नोट फॉर बातें। हमारे अंग्रेजी ऐसे ही चलती है। आप आओगे तो उधर आपके हमारे गांव की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आपको। तो यही तो, अरे अभी तो मेरे को कभी कभी विचार आ रहा था, कल ही विचार कर रहा था बेटा बेटा अरे क्या बात भाई, आप वहाँ इधर जब जेमड़ा हो गए, आप जैसे मंगा लिया ये मंगाओ मंगाओ, या कोई पुरगारी वाला आएगा बोलेगा कि मैं फलानी चीज लेके आया, ढिगड़ी चीज लेकर के आया। अब तुम्हें समझ में आएगा या नहीं आएगा? अब आप न जाने क्या मंगाओगे, आगे वाला क्या लेकर के आएगा, देखना उस समय आना आप ही फिर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ 2 दिन पहले आ जाइए। हाँ मेल का 2 दिन पहले, 2 दिन पहले निकल बोलो, उतार लिया वो, उतार लिया। हाँ हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त वाला एक प्रश्न है, अभी और क्वेश्चन करेंगे अपने तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ अब बात करते हैं, एक नदी वाला भी कभी कभी पूछ लेते हैं, नदी का लिख लो। हाँ ट्रेन का भी है, एक डिग्री वाला भी रह गया, लिखो। एक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। एक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। एक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। राम नदी के सामने मुंह करके खड़ा है। नदी के सामने मुंह करके खड़ा है। यदि नदी में बहता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता हो लकड़ी का टुकड़ा राम के दाएं से बाएं बहता हुआ जा रहा है। राम का पश्चिम में है। राम के दाएं से बाएं बहता हुआ जा रहा है, तो राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? तो बताओ, राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? राम का मुख
कौन सी दिशा में होगा? बताओ। नदी किधर बह रही है भाई? ऊपरों है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम। हाँ, नदी बह रही सा उत्तर से दक्षिण। की ओर। से पहाड़ों आ रही, ऊपरों नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे है। नदी बह रही है ऐसे। नदी में पानी इधर जा रहा। अब यदि नदी में पानी इधर जा रहा है तो यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो भी किधर जाएगा? यूं तो है नहीं कि पानी इधर जा रहा है, लकड़ी का टुकड़ा स्वतंत्र रूप से बह रहा होगा, नहीं मैं ऊपर जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं। तो लकड़ी का टुकड़ा भी उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब राम जी जो है दो प्रकार से खड़ा हो सकता है। एक तो राम जी इस प्रकार से खड़ा हो सकता है, इधर मुंह करके। भाई राम जी बोला था कि नदी की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो एक तो इस पोजीशन में खड़ा हो सकता है। वापस दूसरी पोजीशन है ये वाला, इधर पग ही फाड़ा उल्टा बन गया। पग उल्टा क्या? ऐसे भी खड़ा हो सकता है राम जी, जिसका मुख इधर हो। अब देखा जाए तो ऊपर अपन देखे इस वाले व्यक्ति की, देखे इस वाले व्यक्ति के पानी किधर से किधर बह के जा रहा है? दाएं से बाएं। दाएं से बायां। इधर खड़ा रहेगा तो ये बह रहा है कि इधर दायां और इधर हो जाएगा बायां। और इस वाले व्यक्ति का देखे अपन बाएं से दायां। तो इसके किधर जा रहा है? तो सर इसके बाएं से दायां जा रहा है ना। तो आपको क्वेश्चन में कौन सा दिया था? दाएं से बायां। लकड़ी का टुकड़ा दाएं बाएं से दायां, दाएं से बायां। दाएं से बायां। इसका मतलब राम जी किधर खड़ा है? पूर्व दिशा में। ये खड़ा है, राम जी ये है। उल्टी खड़ा तो इसका मुख्य कौन सी दिशा में होगा? तो आंसर आ जाएगा पश्चिम दिशा, पश्चिम में मुख हो जाएगा। और यही कहता कि नदी में बहता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा राम के बाएं से दाएं ओर जा रहा है, तो राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? पूर्व में खड़ा। ठीक है। या फिर यूं दे सकता है राम जो है नदी की तरफ पीट करके खड़ा। ठीक है। तो नदी की तरफ पीट करके खड़ा है तो राम जी, ये नदी बह रही है, ये बह रही है नदी, इसमें पानी, ये लो जी ये पानी इधर बह रहा है। नदी की तरफ पीट करके खड़ा है तो राम जी यूं खड़ा रहेगा, इसका मुख इधर है। या फिर इधर भी हो सकता है, इधर इसका मुख है। अब इस वाले पर्सन के तो किधर से किधर जाएगा पानी? इसके तो जाएगा बाएं से दायां, और इस वाले व्यक्ति के दाएं से बायां। समझ में आ गया? इसके तो और प्रश्न करवाने की जरूरत नहीं है, कर लोगे? यस। हाँ, अब कौन सा टाइप बच रहा था? डिग्री वाले। डिग्री वाले देखो, डिग्री में क्या कि वैसे अपन दाया बाया मोड़ते हैं तो 90 डिग्री पर मोड़ते हैं, है ना। बाया मोड़ रहा है, उत्तर में जा रहा है, उत्तर में जा रहा है, इसको दाया मोड़ना, तो दाया अपन कितने मोड़, कितने इधर कितने डिग्री पर मोड़ा है इसको? 90 डिग्री पे, है ना। देखो अभी उसका मुंह इधर था, ऊपर की तरफ था, यहां से ये टर्न लिया, कितना? 90 डिग्री। और ये यदि 90 डिग्री आपको किधर मोड़ना है? बाया मोड़ना है, उत्तर में जा रहा है, 90 डिग्री बाया मोड़ना है, तो किधर मोड़ेंगे अपन? इधर। आप ध्यान रखना 90 डिग्री ये वाला नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है, इसका मुंह उत्तर में था, ये वाला 90 डिग्री है भाई, उसका मुंह इधर था, इधर से ये 90 डिग्री टर्न लिया। समझ में आया? और 45 डिग्री के लिए बोलता, 45 डिग्री उत्तर में जा रहा है, अभी उत्तर में जा रहा है, 45 डिग्री दायां मोड़ना, किधर हो जाएगा? अभी मुंह उसका इधर है, इधर है, 90 डिग्री तो ये होता, तो 45 कितना हो जाए? ये इधर 45 डिग्री ये हो जाएगा,
आया समझ में? और उत्तर में जा रहा है, इसको 45 डिग्री बायां मोड़ना है। तो सर अभी इसका मुंह किधर है? अभी उसका मुंह यहां से देखो, अभी उसका मुंह उत्तर में है ना। यहां से अपने को 90 डिग्री मोड़ना है। 90 तो हो जाएगा इधर, 90 तो हो जाएगा इधर। अब अपने को कितना मोड़ना? 45 ही मोड़ना। तो 45 हो जाएगा इधर। समझ में आया? वापस समझो इसको, यहां समझिए इसे। जैसे ये अभी उत्तर में दिख रहा तुम्हारे को, ये 90 डिग्री ये उत्तर में जा रहा है। ओके, उत्तर में जा रहा है। अब 90 डिग्री जो मोड़ना है, 90 डिग्री बायां मोड़ना। तो 90 डिग्री किधर मोड़ूंगा मैं? बायां, इधर है ना। अपन क्या 90 डिग्री इसको मान लेते हैं और गड़बड़ी हो जाती। 90 डिग्री ये नहीं है, अभी उसका मुंह इधर था, वो 90 डिग्री मुड़ा तो बायां इधर हो गया। वही यदि 90 डिग्री दायां मोड़ना होता तो अपन किधर मोड़ देते? इधर मोड़ देते हैं। 45 डिग्री बायां मोड़ना होता तो 45 डिग्री, अभी उसका मुंह इधर है तो 45 डिग्री होगा इतना सा, 90 का आधा ही होता। और 45 डिग्री दायां मोड़ना होता तो अपन ये मोड़ देते हैं। आया समझ में? चलो 90 का भी हो गया और 45 का भी हो गया। नहीं, 45 तक ही होगा, ठीक है। हाँ 45 ही मोड़ना। हाँ जी, हाँ। अब बात करते हैं 180। 180 डिग्री में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 180 डिग्री में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यदि उत्तर में जा रहा है और 180 डिग्री इसको बायां मोड़ना है तो भाई साहब जो है टर्न लेकर के वापस इसका मुंह इधर हो जाएगा। अभी मेरा मुंह उत्तर में है, अभी मेरा मुंह उत्तर में है और मैं इसको किधर टर्न लूं? अब मैं इसको बायां मोड़ना है, जिस उत्तर में है, उत्तर इधर ही है। अब 180 डिग्री बायां मोड़ूंगा मैं तो 180 डिग्री बायां ये इधर हो गया। अब 180 डिग्री मोड़ूंगा तो 180 डिग्री हो गया इधर, दक्षिण हो जाएगा। तो भले आपको बायां बोले या दायां बोले, 180 ये इधर है। अब 180 डिग्री दायां मोड़ना है, अभी मेरा मुंह उत्तर में है, 180 डिग्री में किधर मुड़ूंगा? दायां। तो ये तो हो गया 90 और ये हो गया वापस 90। 180 हो गया तो कौन सा आ गया? दक्षिण आ गया। समझ में आया? तो 180 डिग्री भी देख लिया। अब बात करते हैं 135 डिग्री। 135 डिग्री होता है 90 और 180 के बीच में। 90 और 180 के बीच में उत्तर में जा रहा है, उत्तर में जा रहा है सर। और 135 डिग्री इसको दायां मोड़ना है, 135 डिग्री दायां मोड़ना। अभी उसका मुंह किधर है? अभी उसका मुंह उत्तर में, ऊपर की तरफ है। किधर मोड़ू मैं इसको? दायां मोड़ना। कितना? 135। देखो 90 तो ये होगा, 90 तो इधर ही होगा और 180 होगा नीचे, तो 135 हो जाएगा यहां पे। 90 से तो ज्यादा, 180 से कम। ओके। और उत्तर में जा रहा था, ये उत्तर में जा रहा है और मैं इसको 135 डिग्री बाएं मोड़ता हूं। 135। तो अभी उसका मुख किधर है? उत्तर में है, उत्तर में है। अब इसको किधर मोड़ना? बायां। बायां नहीं, इधर मुड़ेगा, ये इधर मुड़ा। ये तो हो गया 90 और ये हो गया 180। तो 135 हो जाएगा इधर, 135। ओके। 180 पर देख ही लिया। और 90 प्लस 180 कितना होता है? 270। 270। मैं उत्तर दिशा में जा रहा था, उत्तर दिशा में जा रहा था। 270 डिग्री दाएं मोड़ना। तो अभी उसका मुख कौन सी दिशा में? उत्तर में। 270 डिग्री दायां मोड़ना। दायां किधर मुड़ेंगे? इधर। दायां इधर ही मुड़ेंगे। ये तो हो गया 90,
ये हो गया 180, तो 270 किधर हो जाएगा? 180 से भी 90 ज्यादा। ठीक है, आ गया समझ में? मैं उत्तर में जा रहा हूं और फिर मैं टर्न लेता हूं 270 डिग्री किधर? दायां। अभी मेरा मुंह है बायां, अभी मेरा मुंह उत्तर में है, मैं 270 डिग्री किधर मुड़ूंगा? बायां। बायां किधर होता मेरा? बायां इधर ही है, तो पहले मुड़ा 90, फिर मुड़ा 180 और इधर आ गया 90 डिग्री। ये 270 डिग्री होगा। 270 डिग्री ये वाला है ना, ये यहां से 270 डिग्री। ऐसा भी कर सकते हैं सर। ऐसा बोलिए उसका अपोजिट 90 डिग्री घुमा। हाँ, यूं भी कर सकते हैं। वो अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात। ओके, चलो एक लास्ट टाइप और कौन सा बचा था? 360 में तो वापस वही दिशा आ जाएगी। 360 में तो वापस वही दिशा आ जाएगी, धुएं वाला बचा। धुआं वाला। चलो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, धुआं वाला को। प्रश्न कैसा आएगा? लिखो, लिख लो। राम उत्तर की ओर जा रहा है, 90 डिग्री। राम पूर्व की ओर चलना आरंभ किया, पूर्व की ओर चलना आरंभ किया, पूर्व की ओर चलना आरंभ किया। राम पूर्व की ओर चलना आरंभ किया। 3 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ा, 45 डिग्री मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला, बाएं ओर मुड़ा और बाएं ओर 45 डिग्री मुड़ा और बाएं ओर चला। फिर दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है, दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है और सीधा जा रहा है, और सीधा जा रहा है। एक बार पूर्व में चला, 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं 45 डिग्री मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है और सीधा जा रहा है, और सीधा जा रहा है। तो बताओ वह किस दिशा में चलना आरंभ किया? किस दिशा में चल रहा ओ सॉरी सॉरी, कौन सी दिशा में जा रहा है? है? हाँ जी, कौन सी दिशा में जा रहा है? समझिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया? पूर्व में। पूर्व किधर? इधर ही है, ये इधर चला, इधर जा रहा। कि कितने डिग्री मुड़ा ये? 45 डिग्री। हाँ, 3 किलोमीटर लिख लो। अब 45 डिग्री बायां मोड़ना है, तो किधर मोड़ू मैं? इधर। सही है? नहीं, ऊपर। कितना? इधर। सही है? हाँ, आपको ये भी उसका मुंह इधर है, तो यहां से 45 डिग्री मोड़ना, तो 45 डिग्री हो जाएगा इधर। ये समझ में आया? आया नहीं आया? देखो, अभी वो इधर जा रहा है, पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ जा रहा है। अब पूर्व में जा रहा है और इसको मोड़ना है अपने को 45 डिग्री बायां, 45 डिग्री बायां। तो अभी उसका मुंह इधर है, इधर ही है। 45 डिग्री मोड़ो देंगे बायां, तो 45 डिग्री बायां इधर ही होगा, ये हो जाएगा। ये तो 90 हो गया, 45 डिग्री हो गया बायां, ये इधर मुड़ गया। कितना चला? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर चल गया। फिर यहां से दाएं मुड़ता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दाएं हो जाएगा इधर, ये इधर हो गया। अभी यहाँ पे ये इस दिशा में जा रहा है,
इस दिशा में जा रहा है। दायां मोड़ना 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री मोड़ो, देखे 90 डिग्री ये होता, 90 डिग्री हो गया। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा है? दक्षिण। -45 अपोजिट दाया लेता है। हाँ हाँ कर सकते हैं, ठीक है। एक और दूं? एक और लिख लो। ये आया समझ में? हाँ लिखो। राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा। तो पहले बायां 135 डिग्री घूमता है, बायां लेफ्ट 135 एंगल। राम इज स्टैंडर्ड फेस इन नॉर्थ साइड एंड द टर्न इन लेफ्ट लग जाता है। हाँ 135 डिग्री बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ता है। 135 डिग्री किधर? बायां। बाईं तो है। फिर 270 डिग्री दाएं मुड़ता है। 270 डिग्री दायां मुड़ता है। तो बताओ राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? समझिए, राम का भी मुख कौन सी दिशा में है? उत्तर में। राम का मुख उत्तर दिशा में, ये हो गया उत्तर, उत्तर दिशा हो गई। अब ये बोला कि किधर मुड़ा ये? बायां। कितना? 135। तो किधर हो जाएगा? अभी उसका मुंह के उत्तर में है, ये है। यहां से वो 135 डिग्री मुड़ रहा है, 135 डिग्री मुड़ रहा है। तो 135 हो जाएगा 90 और 45। 135 इधर मुख हो जाएगा उसका, ये इस साइड में मुख हो गया। अब यहां से दायां मुड़ता है, दायां मुड़ रहा कितना? 270 हो जाएगा। 180 तो ये हो गया और 90। भाई इधर मुख है, 180 में तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा और 90 और मोड़ना है। 90 यहाँ तो हो गया 180 और 90 और मोड़ दीजिए। कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। तो ये था अपना उत्तर में। उत्तर में फिर 135 डिग्री इसको मोड़ा उसने बायां, तो बायां हो गया 135 इस साइड में। फिर 270 दायां मोड़ना, तो दायां होगा इस साइड में। 180 तो हो गया जस्ट अपोजिट, 180 तो जस्ट अपोजिट हो गया। फिर 90 डिग्री और मोड़ना है, तो ये कौन सी दिशा हो गई है? ये हो गया सर दक्षिण पूर्व। ओके, बहुत है। तो ट्यूशन करना इसके, जो नहीं आए जो लाना। हाँ 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 जी, हाँ जी। सर